टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे इस वक्त नीरज चोपड़ा। सेकंड अटेम्प्ट भी उनका हो गया है। 87.52 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें 87.02 मीटर पर उन्होंने भाला फेंका था। बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। सेकंड अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत की उम्मीदें, गोल्ड की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। गोल्ड की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है कुछ कदम की दूरी पर जीत की। और अभी तक अपने पूरे स्क्वाड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जितने भी एथलीट्स उनके साथ है, भले ही वो जर्मनी के हो, पाकिस्तान के हों और भी किसी कंट्री के हों, सबसे आगे इस वक्त नीरज चोपड़ा चल रहे हैं। उनके आसपास भी अभी तक कोई नहीं आया। दूसरे नंबर पर जर्मनी के थ्रोअर चल रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त नीरज चोपड़ा का। हालांकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पूरे देश में नीरज चोपड़ा इकलौते ऐसे थ्रोअर हैं जिन्होंने हमेशा अपना ही रिकॉर्ड बनाया है, जो काफी दूर तक भाला फेंकने के लिए जाने जाते हैं। उनका खुद का जो रिकॉर्ड है वो 88.02 मीटर है। 88.02 मीटर उनका खुद का रिकॉर्ड है। 87.03 मीटर पहले अटेम्प्ट में, और जो दूसरा अटेम्प्ट अभी नीरज चोपड़ा का रहा वो 87.58 मीटर की दूरी पर रहा। सीधे पानीपत लिए चलते हैं। नीरज चोपड़ा के घर पर काफी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। घर के बाहर सभी जो लोग हैं, उनके गांव मोहल्ले के रिश्तेदार, सभी नाते रिश्तेदार वहां पर मौजूद है। माहौल जरा दिखा दीजिए। राहुल डबास पानीपत में मौजूद है आप। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए कि लोगों का उत्साह क्या होता है और भीड़ क्या होती है। लगता है कि पूरा का पूरा गांव उमड़ के आ गया है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो अपना दूसरा थ्रो फेंका है उसमें बढ़ोतरी की है। उसमें 0.5 मीटर की इजाफा किया और अभी भी नंबर 1 पर है नीरज चोपड़ा। हालांकि अपने जो बेस्ट प्रदर्शन है उससे कम है, लेकिन कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, जूनियर गेम 2016 ऐसे विजेता को, इन तीनों पदकों के विजेता को रोकना वाकई बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बैठ के देख रहे हैं लोग, पूरे तल्लीनता से देख रहे हैं। जीत होगी और सबसे बड़ी जीत होगी। लगता नहीं है कि आसपास कोई है। 2 मीटर का 100 साल का इतिहास रचा जाएगा। सबसे तगड़ा मेडल यही आएगा और 100% आएगा। बड़ा अंतर हो गया है। 2 मीटर के आसपास कोई नहीं है। भारतीय एथलीट के अंदर आज तक ऐसा कोई खिलाड़ी ना तो हुआ था और ना कभी होगा। आज हर रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा, ऐसे रिकॉर्ड बना दिया जाएगा। कोई भी जैवलिन थ्रो के अंदर 22 के आसपास नजर भी नहीं। तीसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? 90 मीटर। देखिए 90 मीटर की पूरी उम्मीद है। गोल्ड तो पक्का हो ही गया है, आप देखिए। हालांकि अभी एक अटेम्प्ट बचा हुआ है। 3 अटेम्प्ट होते हैं। 29 डिग्री का कोण है, उसमें फाउल के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। नीरज चोपड़ा का कोई फाउल नहीं हुआ है। बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुछ वरिष्ठ नागरिकों से बात कर लेंगे। उम्मीद है जीतेगा हिंदुस्तान, लठगढ़ जाएगा। जीतेगा जी, जीतेगा। हरियाणा में कहते हैं कि लठ गड़ गया, इस बार तो भाला गड़ गया। बिल्कुल गढ़ेगा जी, बिल्कुल गढ़ेगा। नीरज चोपड़ा गाड़ के आएगा। पानीपत का भाला सबसे दूर जाएगा। जीतेगा नीरज चोपड़ा, जीतेगा। बिल्कुल, उत्साह बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर खंडवा बांधे आप भीड़ देख सकते हैं। और ये क्योंकि जेवलिन का बहुत ज्यादा नाम नहीं था, कुश्ती में हरियाणा बहुत ज्यादा था। कुश्ती में तो कांस्य मिल गया, लेकिन जेवलिन में कांस्य नहीं, गोल्ड चाहिए। और पानीपत की तो जंग है, और जंग में भाला दूर तक चला जाता है, और इस बार भारत का भाला सबसे दूर तक जाएगा। बिल्कुल, भारत का भाला सबसे दूर तक जा रहा है। और नीरज चोपड़ा के बारे में आपको बताएं कि महज 23 साल के हैं और बेहतरीन बड़े बड़े टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। नए आयाम गढ़ते हैं नीरज चोपड़ा, और हरियाणा का ये चोरा कमाल करने वाला है। अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। अभी तक नीरज चोपड़ा का जो बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक के उनके करियर का रहा है वो 88.07 मीटर का रहा है। 88.07 मीटर का। और आज का जो मुकाबला था उसमें पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर, और जो दूसरा अटेम्प्ट हुआ नीरज चोपड़ा का उसमें 87.58 मीटर का। ये देखिए, ये अभी की मेडल टैली हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भारत 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज के साथ 6 मेडल जीत चुका है, जबकि चीन जो है 84 पदकों के साथ आगे है। 38 गोल्ड मेडल जीते हैं। अमेरिका 34 गोल्ड मेडल के साथ टैली में नंबर 2 पर है, जबकि जापान नंबर 3 में 25 गोल्ड मेडल के साथ है। भारत कहीं दूर है, आपको बता दें कहीं दूर है, लेकिन
इस बार ये टैली बढ़ने वाली है, 6 की जगह 7 हो जाएगा। आपको बता दें 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 6 मेडल भारत ने जीते थे और वो रिकॉर्ड भी आज टूटेगा क्योंकि नीरज चोपड़ा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये टैली जो आपको 6 पे दिखाई दे रही है ये 7 पे हो जाएगी, 7 पे ये टैली हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन की तस्वीरें पानीपत के साथ साथ देखते जाइए। लोगों की मौजूदगी, नीरज चोपड़ा का घर, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, तमाम नाते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी सभी वहां पर मौजूद है नीरज चोपड़ा का मुकाबला देखने के लिए। बस अब कुछ ही कदम की दूरी पर जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा नंबर 1 पर चल रहे हैं। नीरज ने 87.58 मीटर 87.02 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। अभी तक के मुकाबले में नीरज नंबर 1 पर हैं, उनके आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 2 अटेम्प्ट हुए 87.03 मीटर पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट 87.58 मीटर। और आपको बता दूं मैं दूसरे नंबर पर जर्मनी के एथलीट चल रहे हैं और जर्मनी के एथलीट भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी आसपास नहीं है, 85 मीटर के आसपास उन्होंने भाला फेंका और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नीरज चोपड़ा 23 साल के खिलाड़ी है, 23 साल के एथलीट है। अभी तक का जो हरियाणा है वो कुश्ती के लिए जाना जाता था, बॉक्सिंग के लिए जाना जाता था, लठ गाड़ने की बात हरियाणा में होती थी। देखिए इस बार भाला ऐसा फेंका कि भाला टोक्यो तक पहुंच चुका है और अभी तक सबसे आगे नीरज चोपड़ा चल रहे हैं और नीरज चोपड़ा से पूरी उम्मीद है क्योंकि नीरज बेहतरीन फॉर्म में है। सारे खिलाड़ियों के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब तीसरा अटेम्प्ट बाकी है, 3 अटेम्प्ट होते हैं, तीसरा अटेम्प्ट बाकी है, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 पायदान पर अभी नीरज चोपड़ा खड़े हुए हैं। बस और बस तीसरे अटेम्प्ट का इंतजार हो रहा है। सीधे मैं आपको पानीपत लिए चलती हूँ, राहुल डबास लगातार बने हुए। राहुल 2 अटेम्प्ट हो गए, अब तीसरे अटेम्प्ट का इंतजार। दूसरे राउंड के 2 समाप्त हो चुके हैं और उसके बाद हम आपको ये भाई फ्रेम फ्रीज और देखने के बाद दे सकते हैं तो राहुल की आवाज हमें ठीक तरीके से नहीं आ रही है क्योंकि काफी भीड़ है। अब शांति थोड़ी पानीपत में हो गई है। तीसरा अटेम्प्ट भी लगभग शुरू हो चुका है और 2 अटेम्प्ट सभी खिलाड़ियों के हो चुके हैं, सभी एथलीट्स के हो चुके हैं। बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ हरियाणा का लाल, और इस बार लठ नहीं भाला गाड़ दिया है हरियाणा के इस लाल ने। हरियाणा का एक लाल अब से कुछ ही देर पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। कुश्ती में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। अब ये दूसरा हरियाणा का लाल जिसकी तस्वीर लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं और जब बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो बड़े बड़े टूर्नामेंट में नया आयाम गढ़ते हैं और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। कई बड़े पदक अब तक जीत चुके हैं। अब तक वो हरियाणा जो कुश्ती के लिए बॉक्सिंग के लिए जाना जाता था वो जेवलिन थ्रो के लिए भी जाना जाएगा। और देखिए तीसरा अटेम्प्ट शुरू हो चुका है और सभी एथलीट्स एक के बाद एक आते हुए तीसरे अटेम्प्ट में देखना होगा कि नीरज कितनी दूरी पर भाला फेंकते हैं। पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर तक भाला फेंका और दूसरा अटेम्प्ट जो नीरज चोपड़ा का रहा 87.58 मीटर पर भाला फेंका है। और अभी तक नीरज पूरे स्क्वाड में आगे चल रहे हैं। जितने एथलीट्स हैं, जर्मनी के साथ मुकाबला है, उसके अलावा चेक रिपब्लिक के एक एथलीट है, पाकिस्तान के एथलीट है। अभी तक नंबर 1 पर चलते हुए नीरज चोपड़ा।